क्या अयोध्या में बीजेपी की हार जायज? अगर हाँ तो क्यों? मंदिर से खुश, सांसद से नाराज। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दुनिया भर में सुर्खियां बनी। 500 साल पुराना इतिहास बदला गया, मगर सियासी जादू नहीं चला। जनता की नाराजगी अंदर ही अंदर बढ़ती गई। अयोध्या में लोग मोदी योगी को तो पसंद करते थे, राम मंदिर से खुश है, मगर सांसद लल्लू सिंह से नाराज थे। लल्लू सिंह के खिलाफ अयोध्या क्षेत्र के लोगों में एंटी इनकम्बेंसी थी। लल्लू सिंह पर अयोध्या क्षेत्र में जमीन खरीद कर उसे ऊंचे दामों में बेचने का आरोप भी लगा। दरअसल अयोध्या वासियों में लल्लू सिंह के कामकाज को लेकर भी नाराजगी थी। वहां के लोगों का कहना था कि सांसद ने कोई काम नहीं किया और इस कारण लोगों का विरोध था। दूसरा कारण उनका जातिवाद होना भी था। वो जिस जाति से थे उसको सपोर्ट करते थे। आपको बता दें, पिछले दिनों कुछ ब्राह्मणों की हत्या हुई और कहा जाता है कि लल्लू सिंह ने दूसरे पक्ष का साथ दिया। और इसके अलावा लल्लू सिंह लोगों से मिलते नहीं थे। कोई किसी काम के लिए कहता था तो वो कहते थे कि आपने हमें नहीं बल्कि मोदी को वोट दिया है। तो आप ऐसे समझिए कि जो 4.99 लाख वोट भाजपा को मिले हैं अयोध्या में, वे पीएम मोदी के नाम पर मिले हैं, लल्लू सिंह को नहीं। मकान दुकान टूटने से भी नाराजगी। राम मंदिर निर्माण और कॉरिडोर बनाए जाने की वजह से इस इलाके से बड़े पैमाने पर लोगों को हटाया गया, जिससे लोग बहुत नाराज थे। दरअसल अयोध्या के मुख्य मार्ग को चौड़ा किया गया था, जिसकी वजह से छोटे दुकानदारों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लोगों के घर तोड़े गए, आम आदमी को घर और दुकान छोड़ने पर मजबूर किया गया। कई लोग बेरोजगार और बेघर हो गए और लोगों का कहना है कि ना ही उन्हें ठीक तरीके से मुआवजा मिला और ना ही लोगों की समस्या की कोई सुनवाई हुई। ये सब नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ गई, जिसका बीजेपी को अंदाजा भी नहीं था। अति आत्मविश्वास में रही भाजपा राम मंदिर उद्घाटन और वहां बन रहे कॉरिडोर को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित थी। पार्टी कार्यकर्ता भी अति आत्मविश्वास में रहे। उन्हें लगता था कि राम मंदिर बना दिया है तो भाजपा को वोट मिल ही जाएंगे। खुद निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह ही देखिए, एक तो 400 पार के नारे को लेकर वो खुद इतने आश्वस्त थे कि जनता तो वोट देगी ही। दूसरा ये कहकर उन्होंने बीजेपी को दूसरी जगहों पर भी नुकसान पहुंचाया कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है ताकि संविधान बदला जा सके। लल्लू सिंह का ये बयान उन्हीं के खिलाफ चला गया और इस बयान को विपक्ष ने लपक लिया, या यूं कहें कि मुद्दा बना लिया और बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव ही गढ़ डाला जो काफी असरकारी रहा। जातिगत समीकरण में बीजेपी कमजोर। सामाजिक समीकरण बीजेपी को इस मायने में कमजोर कर रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ आमतौर पर हर लोकसभा चुनाव में अगड़े और पिछड़े के बीच समीकरण साधा जाता है। पिछली बार भाजपा से लल्लू सिंह थे तो सपा से आनंद सेन यादव को प्रत्याशी बनाया गया था और बाजी भाजपा के हाथ लगी थी। लेकिन इस बार सपा ने रणनीति बदली। हमेशा की तरह पिछड़े और सामान्य जाति के उम्मीदवार उतारने के बजाय दलित उम्मीदवार उतारा, वो भी पासी बिरादरी का। आपको बता दें, इस सीट पर पासी बिरादरी का करीब 1.5 लाख वोट बैंक है। इतना ही नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी और निषाद भी भरपूर है। गौरतलब है कि पासी की तरह ही ये दोनों जातियां भी भाजपा की कोर वोट बैंक मानी जाती रही है। ऐसे में सपा ने अगल बगल की सीटों पर भी सियासी समीकरण साधे। बस्ती और अंबेडकर नगर में कुर्मी उम्मीदवार उतारा तो सुल्तानपुर में निषाद बिरादरी का उम्मीदवार उतारा और इन जातियों को भी गोल बंद किया। नतीजा ये रहा कि 1957 के बाद पहली बार फैजाबाद सीट पर अनुसूचित जाति का सांसद बना। 2 बार के भाजपा सांसद लल्लू सिंह सपा के मिल्कीपुर विधायक अवधेश प्रसाद से 55,000 वोटों से हार गए। तो कहीं न कहीं भाजपा का आत्मविश्वास और अयोध्या वासियों की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ी, जिसका भाजपा को भी अंदाजा नहीं था और यही वजह की हार के कारण बने। तो ये तमाम कारण जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली है वो जायज है या नहीं? अयोध्या में भाजपा की हार जायज? अगर नहीं तो क्यों? भव्य राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या में 500 सालों के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसकी सुर्खियां सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में रही। 500 साल पुराना इतिहास बदला गया और 500 सालों से जिसको लेकर लगातार विवाद हो रहा था।
500 साल में जो कोई नहीं कर पाया वो भाजपा ने कर दिखाया। भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अयोध्या में नारे लग रहे थे कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। अयोध्या के लोगों का मतलब साफ था कि अयोध्यावासी मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं। अभूतपूर्व विकास। राम की नगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण के अलावा सरकार ने कई विकास कार्य किए और 1-2 हजार करोड़ नहीं बल्कि पूरे 32,000 करोड़ के विकास कार्य किए गए। केंद्र और प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर तो बनाया ही, साथ ही भव्य एयरपोर्ट बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन बनाया, रामपथ बना, राम की पीढ़ी की सुंदरता बढ़ाई गई। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सरकार ने अयोध्या में विकास की गंगा बहाई है। जिला, मंडल और स्टेशन के नाम बदले लेकिन लोकसभा फैजाबाद। दिलचस्प है कि फैजाबाद जिले, मंडल और रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। नहीं बदला है तो बस लोकसभा सीट का नाम। फिर भी सोशल इन्फ्लुएंसर और मीडिया के तमाम हिस्से में इसे अयोध्या के नाम से ही लिखा बोला जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में इस लोकसभा सीट का नाम फैजाबाद ही है। कहने का मतलब है कि टेक्निकली फैजाबाद से बीजेपी उम्मीदवार की पराजय हुई है, अयोध्या से नहीं। चुनाव आयोग के ताज़ा आंकड़े के मुताबिक अयोध्या ने बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को जिताया ही था, बाकी विधानसभा सीटों में वह पीछे हुए हैं। अयोध्या विधानसभा सीट ने बीजेपी के लल्लू सिंह को तकरीबन 4,500 वोटों से आगे रखा था, तो वहीं बाकी 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पीछे हो गई। यानी कि अयोध्या की बात अगर की जाए तो अयोध्या में बीजेपी की हार नहीं हुई है। मोदी से योगी तक बीजेपी ने झोंका पूरा दम। सियासी गलियारों में कहावत है कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है और इस बार के चुनाव में यूपी में सबकी नजरें अयोध्या पर टिकी हुई थी, फिर चाहे वो आम जनता हो या राजनीतिक पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पूरी ताकत झोंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक किसी ने भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि मोदी और योगी दोनों ने ही अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो भी किया था, जिससे भारी संख्या में लोग मौजूद थे और हर जगह हर किसी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, योगी ने भी 5 जनसभाएं की। कुल मिलाकर अयोध्या में प्रचार के दौरान लोगों में उत्साह और बीजेपी के समर्थन में माहौल देखने को मिल रहा था। तो ये कुछ कारण थे जिनसे कहा जा सकता है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार जायज नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।